रहमानिर्रहीम। ये हमारा पीएच पेपर है और इस पीएच पेपर के अंदर ये टोटल हिस्से लिखे हुए हैं 1 से 14 तक। और इसमें डिश वॉश लिक्विड के लिए हमें जो रिक्वायर है वो 6, 5, 6 और 7 ये 3 हिस्से हमें चाहिए। इसमें से कोई भी हिस्सा आ जाए, इससे पीछे भी ना जाए और इससे आगे भी ना हो, यानी ब्लैक भी ना हो, रेड भी ना हो। तो ये अब हम चेक करते हैं सल्फोनिक एसिड को, इसका पीएच कितना बनता है। तो ये सल्फोनिक एसिड है और इसका पीएच जो है ना ये रेड आ रहा है। इसको हम यहाँ से काट के अब हम सोडियम हाइड्रोक्साइड यानी कास्टिक सोडा इसका पीएच चेक करते हैं और ये ब्लैक आ रहा है। तो ये रेड भी न्यूट्रल नहीं है और ये ब्लैक भी न्यूट्रल नहीं है। इस सोडियम हाइड्रोक्साइड को हमने सल्फोनिक एसिड में डाला और फिर हमने उसकी मिक्सिंग की और यूँ मिक्सिंग के बाद हमें एक चीज़ नज़र आई कि ये दोनों जब जैसे गूगल की तहकीक है कि 1 किलो सल्फोनिक एसिड में 143 ग्राम सोडियम हाइड्रोक्साइड डालेंगे तो वो दोनों न्यूट्रल हो जाएंगे, दोनों की मिक्सिंग होगी और दोनों मिक्स होके दोनों न्यूट्रल हो जाएंगे। और उर्दू में अगर हम इसको आसान अल्फाज में समझे तो बेअसर हो जाएंगे। अब ये सोडियम हाइड्रोक्साइड को अगर हम हाथ लगाएंगे तो ये भी नुकसान देगा, सल्फोनिक एसिड को हाथ लगाएंगे या किसी तरीके से हम इसको यूज़ में लाएंगे तो ये नुकसान देगा। दोनों जिंदा है और ये दरमियान में जो हमने इसको न्यूट्रल किया है, इस न्यूट्रल को हम बर्तन भी धो सकते हैं, इससे कपड़े भी धो सकते हैं, इससे फ़र्श भी धो सकते हैं, मुख्तलिफ यूज़ में हम इसको ला सकते हैं। कार वाश भी इसी से बनता है, उसको भी हम इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इसका पीएच हम चेक करते हैं जब दोनों की कंपोजिशन हमने बनाई है और मिक्स किया हुआ है और जो हमें रिक्वायर है उससे हमें मैच करना होगा। तो ये अब आपको कैमरामैन करीब से दिखाएंगे और ये इसका पीएच बना है बिल्कुल येलो, यहाँ नीचे नज़र आ रहा है जैसे 5 और 6 हैं, सेम उसी तरह ये हमारा पीएच बन गया और यही हमें रिक्वायर था और अब ये न्यूट्रल हो चुका है।